करोली बाबा जी कहते हैं, सपनों को साकार करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं। हर इंसान के अंदर सपने, आशाएं और मांगें होती हैं। ये हमारे जीवन के प्रेरक होते हैं और हमें उन्हें पूरा करने की इच्छा जगाते हैं। सपने हमारे जीने को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हर व्यक्ति के पास ये सपने होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए सही मार्ग कैसे चुनना चाहिए। सभी सफल लोगों के पास एक सेट नियम, आदतें और सिद्धांत होते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। सही मानसिकता, सही प्रयास और उचित योजना के साथ आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रास्ते में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी गिरावटों से सीखते हैं तो हमारे सपनों तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है, और वह भी बहुत समझदारी से। आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने सपनों के प्रति विशेष ध्यान दें। आपको स्पष्टता से जानना चाहिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में विशेष जानकारी रखने से आपको उन्हें तेजी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसे अपने दिमाग में रखने और उसके बारे में संक्षिप्त नोटेशन बनाने के लिए एक उपाय यह है कि आप इसे एक डायरी या जर्नल में लिखें। यदि आप नहीं जानते कि आप किस बात की तलाश में हैं, तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने सपनों को एक प्रज्वलित आकांक्षा में परिवर्तित करें। आपको अपने सपनों को अपने दिल में निरंतर जीवित रखने की इच्छा रखनी होगी। यदि आपकी इच्छा शक्ति पक्की होगी, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप अपने सपनों को प्राप्त करने में सहायता पाएंगे। जब तक आप अपने सपनों को इच्छा शक्ति में नहीं परिवर्तित करते, तब तक आप उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। सपना ऐसा लगेगा कि यह हकीकत में परिवर्तित नहीं होगा। एक बार जब यह इच्छा प्रबल हो जाए, तो आपको इसे अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसे प्राप्त करना ही है। एक कार्य योजना तैयार करें। जब हम योजना बनाने की बात करते हैं, तो वन साइज फिट्स ऑल का दृष्टिकोण नहीं होता है। प्रत्येक योजना उसे बनाने वाले व्यक्ति और उन सपनों पर निर्भर करती है जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं। आपके अंदर ही आपकी खुद की कार्य योजना बनाने का रहस्य छिपा होता है और आपको इसे अपने अंदर खोजना होगा। अपनी योजना के हर चरण को लिखें। हालांकि सफर के दौरान अगर आपको ऐसा करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो किसी भी कदम को बदलने में संकोच न करें। कार्रवाई करना शुरू करें। जब आप एक बार जान जाते हैं कि आपको क्या करना है, तो उसी के साथ आगे बढ़ें। आपने अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर का उपयोग करें। अब बिना किसी बहाने के अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। जो काम आज किया जा सकता है, उसे कल पर मत टालें। अपनी योजना का पालन करें और तब तक उसे पालते रहें जब तक कि आपका सपना पूरा नहीं हो जाता। अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। अपने सपनों की ओर प्रत्येक कदम के लिए आपको अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाने से आपको यह अनुभव होगा कि आप अपने सपनों के पास पहुंच रहे हैं, और इससे आपको महसूस होगा कि आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना है। इसके साथ ही छोटी छोटी सफलताएं आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगी। अपनी प्रगति की नियमित समीक्षा करें। अपनी प्रगति की समीक्षा करना आपके द्वारा हासिल किए गए योगदान का अंदाजा लगाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपने कौन से लक्ष्य प्राप्त किए हैं और क्या आप वही यात्रा जारी रख रहे हैं जो आपने अपने लिए निर्धारित की थी, या कहीं भटक गए हैं। और यहाँ तक कि इसके अलावा भी बहुत कुछ। सफलता की कल्पना करें। सफलता के सपने देखने से आपको उसे हासिल करने में मदद मिल सकती है। आंखें बंद करके सोचिए कि जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तब आप कैसा अनुभव करेंगे। यदि आप अपने लक्ष्यों की ओर यात्रा करते समय निराश या उदास महसूस कर रहे हैं, तो यह एक महान प्रेरणादायक तकनीक है जिसे अपनाने के लिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये जान लें कि यह प्रक्रिया सटीक रूप से आपकी योजना के अनुसार नहीं होगी।
कुछ असफलताएं आ सकती है जो आपको नकारात्मक और निराशावादी बना सकती है। यदि कुछ गलती हो जाए तो सकारात्मक रहें और अपना आत्मविश्वास सदैव बनाए रखें। आराम करना न भूलें। जब आप अपने सपनों की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो तो आपको एक अवकाश लेने और आराम करने की आवश्यकता होती है। आपको खुद को चिंता से मुक्त रखना चाहिए जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डाल सकती है। अपनी असफलताओं से सीखें। असफलता से हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि कैसे कुछ न करें। हमें अपने हानियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनसे सीखना चाहिए। अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी असफलताओं का उपयोग करना चाहिए। हमें वो गलती की समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसे दोहराने की गलती नहीं करेंगे। रचनात्मक आलोचना स्वीकार करें। यद्यपि कई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको अपने सपनों से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और आप उनसे दूर रहना पसंद करेंगे। हालांकि कुछ लोग आपकी सहायता करने के इच्छुक हो सकते हैं। आप उनके सुझावों को अपने विवेक से सुनें और उनके वाद विवाद के लिए समर्पित रहें। बाधाओं और व्याकुलता को दूर करें। विचार करें कि आपको आपके सपनों से अलग क्यों रहना पड़ रहा है। वो वस्तु आपको रुकावट बन रही है, चाहे वह एक अनुकूल दोस्त हो, एक नष्ट रिश्ता हो या एक बुरी आदत हो। इस प्रकार की सीमाओं से बचें और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते हुए खुद को देखें। बहाने छोड़ो। आपका अवरोध आपके सपनों का सबसे बड़ा विरोधी है। सबसे सफल लोगों की एक आदत होती है कि वे कभी बहाने नहीं ढूंढते। बहानों को छोड़ दें और अग्रसर रहें, चाहे उनके मार्ग में कितनी भी प्रतिबंधिताएं क्यों ना हो। जरूरत पड़ने पर मदद लें। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है तो किसी से सहायता मांगने में कोई बुराई नहीं होती। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।